आज जो मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ। अगर इनका नेटल चार्ट देखें फ्रेंड्स, कैंसर असेंडेंट है और कैंसर असेंडेंट का जो लॉर्ड है मून, वो 11th हाउस में एक्सॉल्टेड है। यही मून जो है नवमांश में भी एक्सॉल्टेड है और यही जो मून है वो दशमांशा D10 में भी एक्सॉल्टेड। और सबसे बड़ी बात यह है कि D1 जो कैंसर असेंडेंट बना हुआ है लगन कुंडली का, D10 में भी कैंसर असेंडेंट यानी वर्गोत्तम है लगन। D1 और D10 में कैंसर असेंडेंट बना हुआ है। इसका मतलब है कि लगन कितना, इनका जो चार्ट है कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में हम देख रहे हैं वो है कि जो लगन लॉर्ड तो 11th हाउस में है, लगन में केतु बैठे। अब केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो जैसे हमें पता है थोड़ा रिलीजियस इंक्लाइंड है मिस्टर योगी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो केतु की वजह से ही है। अब केतु जो है उसको लॉर्डशिप स्कॉर्पियो की है। कैंसर एसेंडेंट के लिए स्कॉर्पियो 5th हाउस है, यानी 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो लगन में बैठा हुआ है। और जो को लॉर्ड है, देखिए स्कॉर्पियो के दो लॉर्ड हैं, एक मंगल है एक केतु है। मार्स जो है जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 9th हाउस में है और जो सेकंड जो को लॉर्ड है स्कॉर्पियो का वो लगन में है। यानी 5th हाउस के जो भी दो लॉर्ड हैं वेल प्लेस्ड हैं और 9th हाउस और 5th हाउस में एक्सचेंज है इनके चार्ट में। ये बहुत बड़ा राजयोग है। 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर वो 5th हाउस में है और 5th हाउस का जो लॉर्ड जो है मंगल जो मार्स है वो 9th हाउस में। एक्सचेंज है ये अपने आप में 5th और 9th हाउस। 5th हाउस में जुपिटर मरकरी है। जुपिटर मरकरी कॉम्बिनेशन अपने आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी देता है। हम कहते हैं एक नेटिव को नॉलेज भी है और इंटेलिजेंस भी है, तो इनको नॉलेज भी है और इंटेलिजेंस भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड सन जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस में राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन है के चार्ट में। वीनस यहाँ पे 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है और जो राहु है यहाँ पे 8th हाउस की लॉर्डशिप है। 11th हाउस में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कंजक्ट है। सैटर्न यहाँ पे 7th और 8th हाउस के लॉर्ड है और रेट्रोगेट है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें मालूम है जैसे मिस्टर योगीनाथ में की मैरिज नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो राहु जो 8th हाउस का को लॉर्ड है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है। और जो कैंसर असेंडेंट के जो बाधक है, हालांकि हम बाधकेश को ज्यादातर प्रश्न कुंडली में लेते हैं, अगर नेटल चार्ट में इसको एनालाइज करें तो 11th हाउस का लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं 7th हाउस है। मैरिज ना करना या ना होना की कॉम्बिनेशन अगर हमें क्लियरली देखने हो तो उनका D30 चार्ट दे सकते हैं, वहां पे इनका 7th हाउस हाईली अफेक्टेड। खैर हमारा टॉपिक आज का मैरिज वाला नहीं है इनका। बेसिकली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके जो पीछे जो उन्होंने अचीवमेंट्स थी, तो आने वाले इलेक्शंस जो हैं जो 2022 में यूपी में होने वाले हैं, वहाँ पे कैसे रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या री इलेक्ट होंगे एज ए सीएम, तो आने वाला इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगन कुंडली डिस्क्राइब कर दी। कैंसर असेंडेंट है, यही कैंसर असेंडेंट का D10 चार्ट में भी है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो D10 चार्ट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। D10 चार्ट में भी कैंसर असेंडेंट है और लगन में जुपिटर एक्सॉल्टेड है। देखिए D1 चार्ट में केतु बैठे हुए हैं, कहीं स्पिरिचुअल इंक्लाइंड बताते हैं नेटिव को, और D10 में तो क्लियरली बता रहे हैं नेटिव को कि कर्मा का हाउसेस है, कि हमारी कर्मास को डिनोट करता है दशमांशा चार्ट जो है। तो नेटिव का एक रिलीजियस इंक्लाइन होना, जुपिटर एक लगन में बैठे हुए हैं, बीइंग ए 5th लॉर्ड इन लगना इज वेरी ऑस्पिशियस। आगे इस D10 चार्ट को हम रीड करें क्योंकि D10 चार्ट प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, कर्मास का है बेसिकली हमारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है देखिए, यहाँ पे जुपिटर भी एक्सॉल्टेड है, मर्करी भी 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड है, मून भी एक्सॉल्टेड है 11th हाउस में और सन एक्सॉल्टेड है 10th हाउस। यानी D10 का 10th हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है जो प्रोफेशन के लिए देखा जाता है। सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है 10th हाउस के अंदर और ऊपर से एक्सॉल्टेड है, तो कितना पावरफुल है इनका D10 चार्ट का 10th हाउस। वीनस, अब देखिए वीनस यहाँ पे 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न में है, यही वीनस D1 में भी कैप्रिकॉर्न साइन में है। वर्गोत्तम है D1 और D10 का जो वीनस है। मार्स जो इनका 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक प्लैनेट है कैंसर असेंडेंट के लिए, वो मून के साथ कंजक्ट है, 11th हाउस से प्लेस्ड है, ये भी एक राजयोगा है। तो D10 चार्ट मिस्टर योगी का बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट।
सैटर्न और केतु ये सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। अब सेकंड हाउस पैसे के लिए देखा जाता है। अब केतु थोड़ा किस इंटरेस्ट क्रिएट करता है जिस हाउस में बैठ जाता है, नेटिव को इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो मे भी मनी के लिए इंक्लाइन ना हो नेटिव, ना तो ये D10 चार्ट रीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन को रिनोट करता है और ये बहुत पावरफुल चार्ट है। अब फ्रेंड्स कुछ इवेंट्स देखते हैं इनके जो अभी पीछे लाइफ में हुए, जो मैंने कलेक्ट किए हैं। मिस्टर योगी ने जो पॉलिटिक्स में जो एंटर किया था वो 1998 में किया था। अगर 1998 में वंशोत्ती दशा चेक करें, उस वक्त मिस्टर योगी की राहु में वीनस की दशा चली, जब इन्होंने पॉलिटिक्स में एज ए MP इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये अपॉइंट हुए थे 1998 में। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो उनको जो पीरियड था वो राहु में वीनस था। अब देखिए राहु तो यहाँ पे 7th हाउस से प्लेस है। 7th हाउस पद प्राप्ति का भी होता है, और जैसे मैंने पिछले वीडियो से आपसे डिस्कस किया हुआ है, जो नोड्स हैं, जो राहु हैं, वो अब एक शेडो प्लैनेट है। राहु रिजल्ट देगा या तो जिसके साथ कंजक्ट है या जिस साइन में कंजक्ट है। राहु यहाँ पे वीनस के साथ कंजक्ट है, और वीनस को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ यहाँ पे 4th और 11th हाउस पर हो रहा है। तो राहु जो है वो सैटर्न के साइन में, और सैटर्न तो 11th हाउस में प्लेस्ड है। अब यही राहु को देखिए तो एरीज नामांश में है ये राहु, जो इनके D1 का 10th हाउस है, यानी कहीं ना कहीं राहु ने इनका 10th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव कर। वीनस का सब पीरियड था जब इन्होंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट हुए। वीनस मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। वीनस यहाँ पे टॉरस नमांश में है, जो इनका D1 का 11th हाउस है। तो कहीं ना कहीं गेन मिला इनको, एक अच्छा टाइम था इनके लिए वो। नेक्स्ट इनकी अचीवमेंट रही, वो हेड प्रीस्ट बने गोरखनाथ मठ के। वो बने 2014 के अंदर, यानी 2014 में इन्होंने एक और अचीवमेंट की, वो था कि गोरख हेड प्रीस्ट बने गोरखनाथ मठ के। अब 2014 में जो टाइम चल रहा था इनकी लाइफ में, अब मुझे एग्जैक्ट मंथ सितंबर 2014 में बने। सितंबर 2014 में इज रनिंग विद जुपिटर मून पीरियड। अब देखिए जुपिटर तो 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में प्लेस है, राजयोग बन गया, और मून का सब पीरियड था, मून 11th हाउस में है, गज केसरी बन रहा है, वेरी पावरफुल टाइम। मून लगन लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, 11th हाउस में एस्पेक्ट है, जुपिटर मून 1/7 बैठे हुए आपस में गज केसरी योग बना रहे हैं, और जुपिटर 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस हमारा रिलीजन का होता है, राजयोग बना रहे हैं, 5th हाउस में प्लेस है जुपिटर। तो बहुत अच्छा टाइम था जिस टाइम पे इनको हेड प्रीस्ट के पोस्ट मिली गोरखनाथ मठ। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स इनके लाइफ का अचीवमेंट था, वो जो CM बने यूपी के, वो बने 26 मार्च 2017 के। उस पर्टिकुलर टाइम पे इज रनिंग विद जुपिटर राहु पे। अब जुपिटर राहु, जुपिटर तो मैं आपको एनालाइज करके, राहु को भी मैंने एनालाइज किया यहाँ पे। राहु क्योंकि देखिए 7th हाउस में प्लेस है, एक पोजीशन की बात करता है, एक पद प्राप्ति की बात करता है, और कहीं ना कहीं एरीज नामांश के अंदर है, जो D1 चार्ट का 10th हाउस है। तो जुपिटर राहु ने इनको CM बनाया। अगर और स्पेसिफिक हो जाए हम, अगर मैं बात करूं 26 मार्च 2017 की, तो उस वक्त जो अंतरदशा थी वो भी जुपिटर की चलती थी। क्लियर हो गया, जुपिटर राहु जुपिटर एक बार स्पेशियस टाइम है इनका। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जुपिटर एक राजयोग तो बना रहा है, जुपिटर अपने ही स्पाइसिस साइन के अंदर है, नामांश स्पाइसिस नामांशा में है, जो D1 का 9th हाउस है। 9th हाउस रिप्रेजेंट पॉलिटिक्स हाउस, 9th हाउस से हम पॉलिटिक्स भी देखते हैं। तो जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है इनके चार्ट में, और जुपिटर राहु जुपिटर में एज ए CM इन्होंने एज ए CM के पद पे ये अभी भी अपॉइंट है, यानी अब 2022 में जो नेक्स्ट सिलेक्शन होने हैं वो हम आगे देखेंगे क्या टाइम रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 इवेंट्स मैंने मैच करे हैं इनके, ये मैंने वंशोत्ती दशा से मैच करे हैं। हम चाहें तो इसको ताजिका चार्ट में भी लगा देते हैं, मैं बाद में आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि 2022 में मिस्टर योगीनाथ का जो रनिंग टाइम है फेवरेबल है कि नहीं। देखिए 2022 में इनकी सैटर्न की दशा चलेगी, और सैटर्न विल बी रनिंग होता है, क्योंकि फेब या मार्च में इलेक्शन होते हैं। सैटर्न में मर्करी का सब पीरियड चलेगा। अब सैटर्न तो उनके 11th हाउस में प्लेस्ड है, पाइसेस नामांश में है, पाइसेस नामांशा में सैटर्न है कहीं ना कहीं, और
जो D1 का जो 9th हाउस है बेसिकली। मगर जो मरकरी है, मरकरी इस कैंसर असेंडेंट के लिए 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड, तो 5th हाउस में जुपिटर के साथ प्लेस्ड है। और जो मरकरी है ये कैप्रिकॉर्न नामांश के अंदर है। कैप्रिकॉर्न नामांश इनका कैप्रिकॉर्न साइन है, इनका D1 के अंदर 7th हाउस है जो पद प्राप्ति की बात करता है। हालांकि मरकरी कैंसर असेंडेंट की भी अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप नहीं देता है, मगर 5th हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, कंफर्टेबल है जुपिटर के साथ मरकरी प्लैनेट है, और लगन लॉर्ड का एस्पेक्ट भी है इस पे कहने के, ठीक टाइम की बात करता है। अब हम फ्रेंड्स एक पे एवरेज टाइम मिल गया हमारे को, एक जो इनका जो सब पीरियड चलेगा उस टाइम पे, अगर 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 मैं अंतरदशा भी निकालूं तो भी मरकरी की चलने वाली है उस टाइम पे। अब फ्रेंड्स इसी सारे इवेंट्स को हम ताजिका चार्ट पे लगा देते हैं। ईयरली चार्ट बेसिकली हम देखते हैं। देखिए 2017 के अंदर सीएम बने, तो मैं 2016 का चार्ट कास्ट कर देता हूँ क्योंकि इनका दिसंबर का बर्थ है। उस पर्टिकुलर टाइम पे देखिए ये 2016 का ताजिका चार्ट है, D1 चार्ट है, राशि चार्ट ये है, और D10 देखते हैं जो कर्मा का चार्ट है, बेसिकली कर्मा डिनोट करता है हमारा ताजिका एनुअल चार्ट जो D10 है। यहाँ पे वीनस प्लेस्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड लगन में बिकम राजयोग। तो यस, अगर यहाँ पे 11th जो लगन लॉर्ड है सैटर्न, वो यहाँ पे 6th हाउस में प्लेस्ड है। इवन 6th हाउस में मैलिफ प्लैनेट के हाउसेस में वेलकम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो 10th हाउस है, जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स को 5th हाउस में प्लेस ऑफ पावर, और 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी सन के साथ बैठा है, यहाँ पे सन एक्सॉल्टेड है, जो 7th हाउस का लॉर्ड है। तो देखिए जो 2017 में सीएम बने उस टाइम ताजिका चार्ट में D10 चार्ट की सिचुएशन है जिसने इनको सीएम की पोस्ट दिलवा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2022 में, तो मुझे 2021 का इनका एक ताजिका चार्ट पास करना पड़ेगा क्योंकि इनका दिसंबर का बर्थ है, तो इलेक्शन जो फैब मार्च के आसपास होते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स ये इनका चार्ट है D10 चार्ट। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्वेरियस असेंडेंट है, लास्ट टाइम भी जो था 2016-17 के इलेक्शन में, तो भी जो उनका जो एनुअल चार्ट था ताजिका चार्ट वो भी एक्वेरियस असेंडेंट था, इस टाइम भी यही है। यहाँ पे देखिए जो लगन लॉर्ड जो सैटर्न है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, और जो 5th हाउस ऑफ पावर है मरकरी अपने साइन में है अलॉन्ग विद 9th हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ, तो इट्स बिकम अ वेरी पावरफुल चार्ट। देखिए 5th और 9th हाउस के लॉर्ड कंजक्ट हैं 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस होता है पावर का, 9th हाउस होता है पॉलिटिक्स का। 10th हाउस का लॉर्ड मंगल जो है वो अपने ही हाउस में है, स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, विद द 6th हाउस मून जो डे टू डे कॉम्पिटिशन की बात करता है। सन जो 7th हाउस का लॉर्ड है, जो मैं बात करता हूँ 7th हाउस पद प्राप्ति, उसका लॉर्ड सन एक्सॉल्टेड है जुपिटर के साथ। जुपिटर को यहाँ 11th हाउस की लॉर्डशिप है। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट बना हुआ D10 के अंदर। जो विंशोती दशा थी वो कहीं ना कहीं जुपिटर मरकरी सैटर्न ने मरकरी की थी, तो हमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, मगर ताजिका चार्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 2022 में मिस्टर योगीनाथ का जो चार्ट बना हुआ है ये बहुत पावरफुल चार्ट है, ताजिका चार्ट। ही विल रिटेन हिज सीट, यानी वो दोबारा सीएम बनेंगे यूपी के, उत्तर प्रदेश के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा मिस्टर मोदी वाला, अगर आपने जो मेरा वीडियो देखा हो, उसमें मैंने बताया था मिस्टर योगी के जो रनिंग टाइम जो 2025-26 के आसपास थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या कुछ वो प्लान कर सकते हैं पॉलिटिक्स को छोड़ने के लिए। तो अगर मैं मिस्टर योगी का चार्ट देखूं, क्योंकि मैंने बोला था शायद वो अपनी सीट किसी को दे देंगे उस वीडियो के अंदर, शायद मिस्टर मोदी अपनी जो जीत जाएंगे 2024 में, बीजेपी दोबारा आ जाएगी, मगर 25 एंड या 26 में कहीं ना कहीं वो सीट किसी को देंगे। उसका जो 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 इम्पोर्टेंट लगता है जो मेरे को जो कैंडिडेट है वो मिस्टर योगी नाथ। अब देखिए उस टाइम पे क्या रनिंग दशा होगी। देखिए रनिंग दशा जो इनकी है, सैटर्न में केतु, सैटर्न में वीनस 25 एंड में शुरू हो जाएंगे। वीनस तो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ। वीनस इनका 4th और 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 7th हाउस ऑफ पद प्राप्त।
यही वीनस टॉरस नवांशा में है, जो उनका D1 का 11th हाउस। देखिए मैंने भी D10 चार्ट रीड नहीं किया है मैंने। D10 में भी देखेंगे तो वीनस जो है वर्गोत्तम है, और D1 में भी कैप्रिकॉन साइन में है, और D10 में भी कैप्रिकॉन साइन। वीनस बहुत स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड बात करता है 25 एंड में, और 26 से शुरू हो रहा है। उसके बाद तो अगर 26 के आगे जाऊं मैं, मई के बाद तो सन का पीरियड आ जाएगा। सन तो D10 चार्ट में एक्सॉल्टेड है, और यहाँ पे सारी चीजें साइन 6 हाउस में बैठा हुआ है, और अपने ही नामांश के अंदर है, लियो नामांश के अंदर सन है, तो सन भी बहुत पावरफुल है। तो बड़ा पॉजिटिव टाइम है उस टाइम। मगर देखते हैं ईयरली चार्ट कितना सपोर्ट करता है। अगर मैं 2026 का चार्ट देख लूँ तो पहले 2024 का देखता हूँ, ताकि वी कैन एनालाइज दिस 2025 आल्सो, दिसंबर का बहुत है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 2025 का ताजी का चार्ट है। यहाँ पे जो D10 जो चार्ट है, इसका लगन लॉर्ड लियो असेंडेंट है, लगन लॉर्ड एक्सॉल्टेड है 9th हाउस में, अलॉन्ग विद जुपिटर ऑफ 5th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर। कितना स्ट्रॉन्ग है इनका ताजी का चार्ट 2024। जो 9th हाउस का लॉर्ड जो मार्स है, वो कहीं ना सैटर्न मर्क्यूरी के साथ 2nd हाउस में प्लेस है। और यही मैं अगर 2025 का चार्ट देखता हूँ, ताजी का चार्ट, जो हमें 2026 के बारे में बताएगा, यहाँ पे जो लगन लॉर्ड है, जो ये एक्वेरियस असेंडेंट है, और केस में केतु बैठे हुए हैं। अब देखिए केतु को यहाँ पे 10th हाउस की लॉर्डशिप है स्कॉर्पियो की, यदि 10th हाउस का जो फोर लॉर्ड है केतु लगन में बैठा हुआ है, और सेकंड जो लॉर्ड है वो 4th हाउस। हालांकि 4th हाउस से मंगल कंफर्टेबल नहीं है। आगे देखते हैं। एक्वेरियस असेंडेंट का जो लॉर्ड है सैटर्न, और 7th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है सैटर्न को, जो लगन का रिस्पेक्ट कर रहा है। और जो 5th हाउस ऑफ पावर है वो 9th हाउस 11th हाउस से प्लेस्ड है, अपने हाउस को देख रहा है 5th हाउस पावर, अलॉन्ग विद मून जो 6th हाउस का लॉर्ड। और जो 9th हाउस का लॉर्ड वीनस और जुपिटर के साथ है, एक्सॉल्टेड है यहाँ पे। इस बात को देखने की बात है कि यहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड हो गए हैं। तो ये भी बहुत पावरफुल चार्ट बना हुआ है 2025। 2024 का ताजी का चार्ट बहुत पावरफुल है। अब देखिए जितने भी मैंने इवेंट लगाए हैं इनके, जब ये CM बने, जब दोबारा बनेंगे, यहाँ पे देख एक नोटिस करने की बात है कि उनको जो अचीवमेंट्स हुई है वहाँ D10 में हमेशा एक्वेरियस असेंडेंट ही मिला है, और सन एक्सॉल्टेड मिला है उनको थोड़ा उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो एक्वेरियस असेंडेंट के लिए जो सन है वो 7th हाउस का लॉर्ड है, तो पद प्राप्ति पोजीशन की बात करता है। और मैलेफिक तो वेलकम है उपचय हाउसेस के अंदर, वो भी एक्सॉल्टेड सन है। सन इज अथॉरिटी, सन इज पावर, क्योंकि एक जोडियक चार्ट में सन को लॉर्डशिप 5th हाउस की है, जो पावर की बात करता है। तो सन कितना पावरफुल है। अगर मैं 26 का चार्ट कास्ट करूं, जो 27 अगर मैं इनका चेक करूं, तो भी देखिए यहाँ पे जो एक्वेरियस असेंडेंट बन रहा है वही सिचुएशन है। यहाँ पे सन 3rd हाउस में प्लेस्ड है, एक्सॉल्टेड है, ठीक है। मगर ये थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है। लगन लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड वीनस 11th हाउस में है, और फिर अगेन यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं 5th हाउस ऑफ पावर में चला गया। मतलब यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड मर्करी थोड़ा, हालांकि 6th हाउस में प्रॉब्लम नहीं है मर्करी को, मगर 25 एंड 2026 जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट नेटवर्क बन रहा है इनका ताजी का चार्ट। और जो हमने जो दशा लगाई थी बेसिकली, जो विंशोती दशा रीड की थी हमने, वो भी अगर चेक कर लेते हैं 2024 तक तो इनका रहेगा, मगर केतु तक जो पीरियड है नवंबर 2025 में खत्म हो जाएगा। और केतु इनके लगन में बैठे हैं मून के साइन में, केतु ने मून का रिजल्ट देना है, जो मून इनके एक्सॉल्टेड है। और केतु जो है लिब्रा नामांश, जो इनके नटल चार्ट का, मगर उसके बाद जो वीनस का पीरियड है 2025 एंड से लेके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड है, क्योंकि वीनस वर्गोत्तम है D1 और D10, और टॉरस नमांशा में जो 11th हाउस का लॉर्ड है, तो बड़ी स्ट्रांगली बात करते हैं उनसे। तो फ्रेंड्स कई पॉसिबिलिटी है एज ए नेक्स्ट PM मिस्टर आदित्य योगी की। मिस्टर मोदी अपना अगर अपनी पोस्ट को छोड़ेंगे तो शायद मिस्टर योगी कैंडिडेट हैं जो एज ए PM मुझे इनके नेटल चार्ट से दिख रहे हैं। हालांकि मैंने अभी किसी और पॉलिटिशियन की वीडियो नहीं बनाई है, और मुझे कोई लगता भी नहीं कोई और कैंडिडेट, अगर मुझे जैसे से उनकी डिटेल मिल जाएगी मैं बनाऊंगा। फ्रेंड्स अभी तक हम विंशोती दशा लगा रहे थे, अब हमें कंडीशनल दशा लगाते हैं, अष्टोत्तरी दशा।
क्योंकि अष्टोत्तरी दशा अप्लीकेबल है, क्योंकि लगन लॉर्ड से मून जो ट्राइन में है, तो यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं, ट्राइन में है तो क्रिटिकल हो सकता है। अब देखिए स्तोती दशा में अगर मैं देखूं 2017 में जो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे ये, उस टाइम इनकी सैटर्न में जुपिटर के अंदर दशा चल रही, मार्च में बने थे, मार्च 2017 के अंदर। तब सैटर्न में जुपिटर की रनिंग दशा थी। सैटर्न इनके 11th हाउस में प्लेस है, जो पाइसेस नमांश के अंदर है, और जुपिटर है वो तो एक राजयोग बना ही रहे हैं। जुपिटर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके चार्ट में। 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, जुपिटर पाइसेस नमांशा में है जो इनका 9th हाउस की बात करते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अष्टोती दशा से देखें तो कितना एक पावरफुल टाइम चल रहा था। और यही जुपिटर की बात करें, जुपिटर एक्सॉल्टेड है रिटर्न चार्ट पर। इसका पीरियड था जो फर्स्ट टाइम सीएम की पोस्ट इनको मिली, उस टाइम जो जुपिटर था। हालांकि अगर हमें रिटर्न चार्ट देखना है तो हमें विंशोती दशा या जो एप्लीकेबल दशा है रिटर्न चार्ट वो भी हम लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर अभी मैंने खाली विंशोती दशा लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मैं जुपिटर को रिटर्न में चार्ट में रीड करूँ तो कहीं ना कहीं जुपिटर एक्सॉल्टेड। और मैं 2014 की अगर बात करूँ, जिस टाइम इनके जब इन्होंने सितंबर 2014 के अंदर इनको हेड पीस बनाया गया था, अगर मैं यही अष्टोती दशा अप्लाई करता हूँ उनके चार्ट में, तो 2014 सितंबर में इज रनिंग विद मरकरी मार्स पीरियड। मार्स तो इनका योग कारक है कैंसर असेंडेंट के लिए, 11th हाउस से प्लेस्ड है। इतना पावरफुल मंगल बैठा हुआ है इनका, वो भी किससे कंजक्ट है, लगन लॉर्ड से कंजक्ट है। मैंने आपको बताया है कि रिटर्न चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। 4 प्लैनेट्स हैं इनके एक्सॉल्टेड यहाँ पे। जुपिटर एक्सॉल्टेड है, मरकरी एक्सॉल्टेड है, सन एक्सॉल्टेड है और मून एक्सॉल्टेड। अगर हम 2022 की अष्टोती दशा लगा के देखते हैं, तो अगर मैं फैब मार्च की बात करूं तो ही विल रनिंग विद सैटर्न सन। सन तो एक्सॉल्टेड है भाई यहाँ पे 10th हाउस। D10 चार्ट में सन एक्सॉल्टेड है। तो यही जो लगन कुंडली में जो सन है सजिटेरियस साइन में बैठे हुए हैं, तो अपने ही नवमांश में कितना पावरफुल सन है। और जो मैं एक बात कर रहा हूँ 2025 26 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम जिनकी दशा होगी दैट फिर जुपिटर दशा, चौथी दशा अगर मैं लगाता हूँ, जुपिटर दशा इनकी चलेगी 2025 से 2044 तक। जुपिटर इनका D1 में वेल प्लेस्ड है, D9 में अपने नमाश में बैठा हुआ, D10 में एक्सॉल्टेड है। अब देखिए कितना पावरफुल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जुपिटर में। जुपिटर जो 2029 का पीरियड जो है अप टू 25 से 29 का, बहुत पावरफुल पीरियड है इनका। तो आई कैन सी हिम एज ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़ा अच्छा चार्ट है मिस्टर आदित्यनाथ योगी का। अगर हम इनका इसी अष्टोत्तरी दशा को लेट्स सी, इसको D10 चार्ट यहाँ भी होगा 15 से 11 लॉसेस। अब देखिए ये मैं अष्टोत्तरी दशा लगाई है मैंने इनकी कंडीशनल दशा D10 चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ खाली D10 चार्ट ही रीड करेंगे। अब D10 चार्ट में जो फर्स्ट से सीएम बने 2017 में, इस पर्टिकुलर टाइम पे इज रनिंग होता मरकरी वीनस। मरकरी तो एक्सॉल्टेड है इनका, और वीनस की तो मैं बात पहले ही कह चुका हूँ। और गौतम है D1 D10 में 7th हाउस से बैठा हुआ पद प्राप्त, स्ट्रांगली बात कर रहा है। और जो नेक्स्ट जो, और देखिए यही मरकरी और मार्स आएगा जब इनके इलेक्शन होंगे। ये अष्टोत्तरी दशा है D10 के हिसाब से। नेक्स्ट ईयर जो होंगे इलेक्शन
फैब या मार्च में होंगे। ऑन दैट टाइम दिस विल बी रनिंग विद मर्करी मार्स। मार्स तो योग कारक है, D10 चार्ट ही देखेंगे यहाँ पे हम। मार्स तो योग कारक प्लैनेट है, 11th हाउस में प्लेस्ड है। पावरफुल टाइम है, बहुत पावरफुल टाइम है। नेक्स्ट टाइम ये एज ए सीएम दोबारा इलेक्ट होंगे उत्तर प्रदेश के। यूपी के नेक्स्ट सीएम यही है, मिस्टर योगी दोबारा रिटेन करेंगे अपनी। और जो मैं 25 26 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं जो दशा लगाता हूँ, बिल्कुल रनिंग विद सैटर्न मेन पीपल। सैटर्न यहाँ पे सेकंड हाउस में इतना कंफर्टेबल नहीं है, मगर सब पीरियड चेक करें अगर हम 25 26 में रनिंग विद राहु दशा, तो उसका वीनस सन मून की जो दशा है और मंगल की दशा है, बहुत पावरफुल दशा है। इज द मेन कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो फ्रेंड्स, इनके चार्ट, मिस्टर योगी के चार्ट के हिसाब से यूपी के इलेक्शंस में दोबारा अपनी सीट को रिटेन करेंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर मिस्टर मोदी अपना एक सीट को छोड़ेंगे, तो लगता है 25 26 के आसपास, उस टाइम ये मेन कैंडिडेट हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ, क्योंकि इनका रनिंग टाइम बहुत पावरफुल है। रनिंग टाइम इनका बहुत पावरफुल है। विंशों की दशा शनि की चल रही है, सैटर्न की चल रही है। अभी जो है सैटर्न में सैटर्न चल रहे हैं, मगर जब इलेक्शन होंगे सैटर्न मर्करी चलेगा इनका। तो जो मैं बात बता रहा हूँ सैटर्न वीनस, यानी एंड ऑफ 2025, जो 4 साल तक रहेगा वीनस का, उसके बाद सन का पीरियड आ जाएगा। सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मून एक्सॉल्टेड है D1 D9 D10 के अंदर। मंगल योग कारक है कैंसर एसेंडेंट के लिए, और 9th हाउस में एक राजयोग बना रहा है। कॉन्टिन्यूस देखिए कितना बेस्ट टाइम इनके लिए है। कम से कम 2 10 ओवर्स तो इनके बनते ही हैं, 2 बार रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में 2029 में होंगे, तब भी इनका रनिंग टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग। इवन राहु एंड देन जुपिटर 2038, यानी कि सैटर्न की दशा भी इनकी बहुत अच्छी जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर सैटर्न एक कर्म कारक है प्लेनेट जो है फ्रेंड्स, जो कर्मास की बात करता है, एफर्ट्स की बात करता है, तो एफर्ट्स तो ये कर ही रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि काफी अपने कर्मास को लेके काफी कॉशियस रहते हैं। तो सैटर्न कर्म करवाएगा, और कर्म ये करते रहेंगे तो सैटर्न विल गिव हिम अ रिजल्ट। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। 2022 में जो एज ए सीएम का जो इलेक्शन होगा यूपी में, ये अपनी सीट को रिटेन करेंगे। तो 25 एंड या 26 में कहीं ना कहीं जो अच्छा टाइम आ रहा है, और मिस्टर मोदी जो लगता है कि अपनी सीट को छोड़ेंगे, तो मिस्टर योगी जो है विल बी ए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे सर एक बार ही नहीं, 2 बार रिपीट। तो फ्रेंड्स, आज हमने एनालाइज किया मिस्टर योगीनाथ का चार्ट, आदित्य योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट, कैंसर असेंडेंट का चार्ट है जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। D10 चार्ट कितना पावरफुल है, और D9 भी सपोर्ट करता है, बिकॉज D9 फ्रूट्स ऑफ प्लैनेट है। लगन का लॉर्ड जो है कैंसर असेंडेंट का, लगन का लॉर्ड D9 में भी एक्सॉल्टेड है, वर्गोत्तम है, तो लगन कितना पावरफुल है। मेन जो ट्राइन हाउसेज है, मंगल जो है वर्गो नवांश में है, एनीवे अगर वो D10 का 3rd हाउस है, और जो जुपिटर है वो अपने ही नामांश स्पाइसिस साइन है, जो D1 का 9th हाउस। कहीं ना कहीं ट्राइन जो हाउसेस के जो लॉर्ड हैं बहुत पावरफुल है। D10 चार्ट में 4 प्लैनेट एक्सॉल्टेड है। कितना हेल्दी चार्ट, कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी का चार्ट लेके आपको